हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में, यानी प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। जो है संज्ञा का चर्चा हो चुका है, शब्द का चर्चा हो चुका है, वर्ण का चर्चा हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। आज का जो टॉपिक है वही है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अब यहाँ पर जैसा ही इसका ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो संज्ञा के बदले जो भी शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि राम, राम अच्छा लड़का है, इतना लिखें। फिर लिख रहे हैं कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। अब यहाँ पर राम तो बार बार हम लिख नहीं सकते हैं, उसके जगह पर हम कुछ शब्द को यूज करेंगे। तो वही शब्द जो हम यूज करेंगे उसके लिए, यानी कि संज्ञा के लिए, तो उसी को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। ये समझिए बात को। अब हम चलेंगे, बात कर ले इसको सर्वनाम की। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं। उदाहरण में देखें तो राम स्कूल जाता है, वह रोज पढ़ता है। अब यहाँ पर वह जो आ रहा है, ये वह आ रहा है, वह किसके स्थान पर आ रहा है? राम के स्थान पर। तो यही हो गया सर्वनाम, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग नीचे चलेंगे, सर्वनाम के प्रकार को समझेंगे। हिंदी में 6 प्रकार के जो है सर्वनाम होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हम लोग बात कर लें, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देखें, प्रोनाउंस दैट रेफर टू द स्पीकर, लिसनर और अनदर पर्सन। उदाहरण में हम लोग देखेंगे, मैं, हम, आप, तुम, वह इत्यादि जो है आपको वे, ये सब आपको जो है व्यक्ति यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आइए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे, तो इसमें पुरुष के प्रकार को समझेंगे। इसमें जिस बात कर ले तो उत्तम पुरुष हो गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। मैं या हम जो है यहाँ पर ये यूज होता है। मैं या हम जो यहाँ देख रहे हैं यही यूज होता है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष, यानी कि सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं या हम, सेकेंड पर्सन आता है इसके बाद तुम या आप हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, वह हो गया, वे हो गया, यह हो गया। ये सब चीज़ आपको थर्ड पर्सन में आएगा, यानी कि अन्य पुरुष में। अब जो सर्वनाम के दूसरे प्रकार की बात हम लोग करें, तो यहाँ पर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या चीज़ होता है? जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक की चर्चा हो रही है, ये ध्यान रखना है। तो ये निश्चयवाचक में हम लोग क्या कह रहे हैं? किसी एक विषय, वस्तु या संकेत की ओर क्या करता है, कह सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी जो है विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, ये कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, क्या कह सकते हैं इसको? प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। उदाहरण में देखें तो यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यह मेरा किताब है, जो यह आ रहा है यही निश्चयवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की चर्चा हो रही है। अब हम लोग देखते हैं, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि आइडेंटिटी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन की चर्चा अगर हम लोग करें तो ये जो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या चीज़ें होती है ये समझेंगे। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो है बोध ना कराए। हमने देखा था ऊपर डेमोन्स्ट्रेटिव में कि वो क्या कर रहा था, किसी खास निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा कर रहा था, यानी बोध करा रहा था। लेकिन ये जो है अनिश्चितवाचक है, तो ये जो है किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराएगा, इनडिफिनिट है। अब हम लोग चर्चा करें इसकी, तो थोड़ा सा देख लें। प्रोनाउंस दैट रेफर टू अनस्पेसिफाइड पर्सन
और थिंग, यानी कि जिसके बारे में जानकारी नहीं हो कह सकते हैं। उदाहरण में देखें तो कोई, कोई के बारे में तो जानकारी नहीं है, कोई जो है कोई कह सकते हैं। कोई आम को खा लिया, अब कौन खाया तो पता नहीं है। कुछ, अब कौन कुछ है। किसी, ये सब क्या चीज़ है, निश्चित नहीं है। किसी ने जो है पेन चुरा लिया, तो ये क्या चीज़ है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो गया, यानी कि इनडिफिनिट है। स्वर्नाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण में देखें तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब पता नहीं है कि कौन खटखटा रहा है। अब यहाँ पर कह दिया जाता कोई स्पेशल नाम लेकर तो वो निश्चित हो जाता। अब हम लोग बात करें, इसके बाद आता है प्रश्नवाचक स्वर्नाम। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो स्वर्नाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चन कह सकते हैं। उदाहरण में देखें तो कौन, क्या, किसने और किसे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन आया, तो ये जो है प्रश्न पूछने के लिए यूज हो रहे हैं कौन, तो वही है। यहाँ पर बात करें तो वही जो है आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक स्वर्नाम कह सकते हैं। अब जो है संबंधवाचक स्वर्नाम की बात करें यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन की, तो जो स्वर्नाम दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। अगर हम लोग देखें, प्रोनाउंस दैट कनेक्ट टू क्लाउजेज, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, जैसे कि जो हो गया, जिस हो गया, जिसका हो गया। एग्जाम्पल में देखें, जो मेहमान क्या कहते हैं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ये जो देख रहे हैं, ये अगला सेंटेंस को भी जोड़ दे रहा है, अगला क्लाउज को भी जोड़ रहा है, यानी कि दो वाक्यों को जो जोड़ेगा वही है संबंधवाचक स्वर्नाम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव की चर्चा हो रही है। तो निजवाचक में हम लोग देखें, जो स्वर्नाम स्वयं के लिए जो है प्रयोग होता है। प्रोनाउंस यूज टू रेफर टू वन सेल्फ, यानी कि खुद के लिए जो कह सकते हैं प्रयोग होता है, जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप। एग्जाम्पल में देखें तो मैं स्वयं यह काम कर लूँगा। ये जो स्वयं देख रहे हैं, यही आपको जो है क्या चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक जो है स्वर्नाम है। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग ने सभी प्रकार को देख लिया। महत्वपूर्ण बातें कुछ देखेंगे। स्वर्नाम जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। अब इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि बार बार हम जैसे कि लिखते हैं कि राम सुबह उठता है, चाहे राम जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, वह स्कूल से आने के बाद फिर से हम यहाँ बोलते कि राम स्कूल से आने पर हाली हाली राम राम राम, या फिर जो भी नाम है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो वो नाम को हम बार बार रटते, तो उसको जो है कम करने के लिए, पुनरावृत्ति को कम करने के लिए हम लोग संज्ञा के जगह स्वर्नाम का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें, इसमें वाक्य जो है छोटा और स्पष्ट बनता है। लगभग हर वाक्य में स्वर्नाम का प्रयोग होते हैं। ये चीज़ें हम लोग अब क्वेश्चन पर चलेंगे। MCQ जो क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे ही तो हम अभी चर्चा ऊपर किए स्वर्नाम कहेंगे, तो 2 नंबर ऑप्शन होंगे। आगे बढ़िए। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर्नाम है, आपसे पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर राम हो गया, घर हो गया, वह हो गया या किताब हो गया, चारों में कौन स्वर्नाम है। तो यहाँ पर जो है किताब किसी चीज़ का नाम है, घर नाम है, राम किसी का नाम है, वह जो है इन सबों के बदले में आ सकता है। तो वो जो संज्ञा के बदले आएगा वही स्वर्नाम होगा, तो वह हो गया। आगे बढ़ेंगे। मैं किस प्रकार का स्वर्नाम है। मैं जो है आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का जो है स्वर्नाम है। पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या जो है संबंधवाचक, ये आपको बताना है। तो मैं जहाँ आया, ये मैं या हम, ये जो है आपको उत्तम पुरुष में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ेंगे। ऊपर चर्चा हम किए थे, तुम किस प्रकार का स्वर्नाम है। तुम जो है या आप अगर हम लोग कहें तो ये मध्यम में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वह जो है किस प्रकार का स्वर्नाम है, तो वह जो है अन्य पुरुष का स्वर्नाम कह सकते हैं, प्रकार है। तो इसमें हम लोग देखें कि उत्तम में देखें हम या मैं, मध्यम में देखें आप या तुम, और अन्य में देखें, क्या अन्य में देखें हम लोग, तो वे हो गए, वह हो गए, ETC।
अब जो है क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो क्वेश्चन पूछेगा तो वही तो होगा, कौन हो गया यहाँ पर। बाकी आगे बढ़ेंगे। निम्न कह रहा है निम्न में कौन सा जो है अनिश्चय वाचक यानी कि इनडिफिनिट है, जिसके बारे में पता आपको नहीं है। तो जिसके बारे में पता नहीं होगा वो कोई हो जाएगा, कोई। अब कोई में कोई हो सकता है, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध दर्शा रहा है। संबंध क्या दर्शाएगा कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा। जो काम हमने किया वह आज बहुत अच्छा हुआ। तो कह सकते हैं एक जो क्लाउज है यानी सेंटेंस है उसको दूसरा से जोड़ दे रहा है, तो जो से हम लोग जोड़ सकते, तो यही हो गया। ऊपर चर्चा भी था इसका। इसे स्वयं जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। स्वयं की बात कर रहा है तो निजवाचक यानी अपने आप की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। कह रहा है निम्न में कौन सा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय है जिसके बारे में, अनिश्चित नहीं है। कौन तो अनिश्चित है, कोई तो अनिश्चित है। जो अभी हमने देखा था जोड़ रहा था यहाँ पर, यह जो है आपको ये जो हो गया निश्चयवाचक कह सकते हैं, सर्वनाम है। चलिए धन्यवाद।